डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम एंट्रोपी कंसेप्ट डिस्कस कर रहे थे, अब तक हमने डिस्कस किया है कि एंट्रोपी का कंसेप्ट, एंट्रोपी होती क्या है। एंट्रोपी है वो एज ए स्टेट फंक्शन है, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती है। एंड सेकंड थिंग, एंट्रोपी चेंज फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, ये डिस्कस किया है। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हमने ये देखा कि एंट्रोपी में कोई नेट चेंज नहीं आता है। चेंज इन एंट्रोपी दैट इज डेल्टा एस है वो जीरो के इक्वल था। एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा एस दैट इज कंबाइंड एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग ग्रेटर देन जीरो। और उसके बाद हमने किया कि जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है उसके अंदर जो एंट्रोपी चेंज है उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में क्लेशियस इनइक्वालिटीज़। क्लेशियस इनइक्वालिटी क्या होती है? हम सबसे पहले हमने जो इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए रिलेशन निकाली थी। फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस द टोटल एंट्रोपी चेंज और द नेट एंट्रोपी चेंज फॉर द कंबाइंड सिस्टम एंड सराउंडिंग इज ग्रेटर देन जीरो। ये हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में। इस इक्वेशन को मैंने नेम दे दिया है इक्वेशन नंबर 1। अब हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो सराउंडिंग्स का लास्ट लेक्चर में कि जो सराउंडिंग्स का चेंज है एंट्रोपी में, इफ़ क्यू इज़ द अमाउंट ऑफ द हीट लॉस्ट बाय द सराउंडिंग्स एट पर्टिकुलर टेम्परेचर टी, देन द एंट्रोपी चेंज इन सराउंडिंग विल बी माइनस क्यू बाय टी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। एंड ऑल्सो फ्रॉम इक्वेशन वन से हम क्या लिख सकते हैं कि डेल्टा एस है सिस्टम का, वो इक्वल हो नहीं सॉरी ग्रेटर देन होगा। अगर मैं सराउंडिंग का इधर ले आऊँ तो सराउंडिंग का क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा एस सराउंडिंग्स। इस इक्वेशन को नेम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। Put the value of delta S surrounding from equation 2 in equation 3। इक्वेशन 3 में अगर हम पुट करते हैं तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा डेल्टा एस सिस्टम है वो क्या है, ग्रेटर देन है माइनस ऑफ डेल्टा एस सराउंडिंग। डेल्टा एस सराउंडिंग किसके इक्वल है, माइनस ऑफ क्यू बाई टी। तो माइनस माइनस साइन है वो किसके इक्वल हो जाएगा, प्लस के। दैट इज डेल्टा एस ऑफ सिस्टम है विल बी ग्रेटर देन Q by T, where Q is the heat lost by surrounding, that is equation number 4। अगर सिस्टम में जो चेंजेस हो रहा है वो बहुत स्मॉल हो रहा है तो फॉर स्मॉल चेंजेस वी कैन राइट हेयर दैट, जहाँ पे मैंने डेल्टा डिनोट किया है, डेल्टा एक तरह से हम लार्ज चेंज के या कंसिडरेबल चेंज के लिए लेके चलते हैं। अगर स्मॉल चेंज की बात होती है तो वहाँ हम लेंगे डेल्टा की जगह डी, स्मॉल डी एस ऑफ सिस्टम प्लस डी एस ऑफ सराउंडिंग ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा इस इक्वेशन से कि डी एस है सिस्टम का दैट विल बी ग्रेटर देन माइनस ऑफ डी एस सराउंडिंग्स। क्लियर है। और स्मॉल चेंजेस की बात करते हैं। स्मॉल चेंजेस यानी कि जैसे यहाँ पे मैंने हीट लॉस्ट हो रही है, हीट में चेंज आ रहा है वो क्यू, स्मॉल चेंज है तो लेट कर लिया डी क्यू अमाउंट ऑफ हीट है जो लॉस्ट हो रही है सराउंडिंग से। तो वहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ, डी एस ऑफ सराउंडिंग्स हो जाएगा माइनस डी क्यू बाई टी। ये माइनस डी क्यू बाई टी है तो हेयर वी कैन राइट दैट डी एस ऑफ सिस्टम है दैट विल बी ग्रेटर देन dq by t, where dq is the small amount of heat lost by the surroundings. So this equation number we can write here, this equation number 5 and this is equation number 6. तो here equation 4 and 6 क्या represent कर रहा है, that is for an irreversible process the एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इज़ इंक्रीज्ड। तो इस केसेस में इस इनइक्वालिटीज़ को एक तरह से इक्वल तो नहीं है, सिस्टम की एंट्रोपी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ग्रेटर देन है क्यू बाई टी और फॉर स्मॉल चेंजेस डी क्यू बाई टी। तो यही दो इक्वेशन है, इन्हीं को ही बोलते हैं 4 and 6 को क्लेशियस इनइक्वालिटीज़। यानी कि क्लेशियस इनइक्वालिटीज़ क्या
बताती है हमें कि जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है आर ऑलवेज अकम्पेनिड बाय इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी। तो इनको हम कोई दो इरिवर्सिबल एग्जाम्पल के केस कंसिडर करते हैं और उनमें ये देखते हैं बाय विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल कि किस तरह से हमेशा जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है उसमें एंट्रोपी है वो हमेशा इंक्रीज होगी। तो सबसे पहला केस मैंने डिस्कस कर लिया है, करते हैं स्पॉन्टेनियस एक्सपेंशन। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जो अपने आप होता है विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। और एक्सपेंशन मीन्स यानी कि एक्सपेंड हो रहा है, वॉल्यूम का इंक्रीज आ रहा है। तो एक्सपेंशन भी दो टाइप के मैंने कंसिडर किया। पहले हम कंसिडर करते इरिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन। हमारी बात क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस की। हम इरिवर्सिबल प्रोसेस लेके चलेंगे तो एक, और एक्सपेंशन लेके चल रहे हैं स्पॉन्टेनियस, तो एक बार हम इरिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन लेके चलेंगे और एक बार हम इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन लेके चलेंगे। अब एडियाबेटिक एक्सपेंशन है, एडियाबेटिक है, इसका मतलब हीट का कोई ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, हीट ना ही तो सिस्टम के अंदर जा रही है और हीट ना ही सिस्टम सराउंडिंग से लॉस्ट हो रही है। इट मीन्स फॉर ए एडियाबेटिक प्रोसेस डी क्यू है दैट इज़ इक्वल टू 0। अगर डी क्यू 0 है तो हमने अभी रिलेशंस इनइक्वालिटी में रिलेशन देखे फॉर स्मॉल चेंजेस, वहाँ पे डी एस ऑफ द सिस्टम है वो क्या है, ग्रेटर देन, चलो दोबारा लिख लेते हैं, डी एस सिस्टम है ये हमने अभी किया है कि वो क्या ग्रेटर देन है डी क्यू बाई टी। अब इरिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन के लिए डी क्यू 0 है, इसका मतलब डी एस ऑफ सिस्टम है वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0। जब डी क्यू 0 इसका मतलब सराउंडिंग को हीट लॉस्ट ही नहीं कर रहा है, सराउंडिंग को हीट लॉस्ट ही नहीं कर रहा है, तो वहाँ से अंडरस्टूड है ये कि सराउंडिंग में जब हीट लॉस्ट ही नहीं हो रहा है, हीट में कोई चेंज ही नहीं आ रहा है, तो सराउंडिंग में एंट्रोपी चेंज क्या आएगा, 0, क्योंकि एंट्रोपी सराउंडिंग की वो क्या होगी, हीट लॉस्ट एट डिवाइडेड बाय एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। जिस टेम्परेचर पे हीट लो, जब हीट में चेंज नहीं आ रहा, डी क्यू 0 है तो सराउंडिंग्स क्या होगा, 0। तो यहाँ से जो डी एस टोटल है, डी एस टोटल क्या होता है, सराउंडिंग और सिस्टम की टोटल एंट्रोपी चेंज, सिस्टम हेयर प्लस एंट्रोपी चेंज इन सराउंडिंग्स। अब सराउंडिंग्स की एनर्जी तो एंट्रोपी चेंज है वो 0 है, इसका मतलब जो टोटल है वो किसकी है, टोटल है वो एक तरह से सिस्टम की एंट्रोपी ही है। और सिस्टम की एंट्रोपी हम बात कर चुके हैं कि सिस्टम की एंट्रोपी है वो ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब जो टोटल नेट एंट्रोपी चेंज है वो क्या है, ग्रेटर देन 0। तो ये यहाँ से प्रूफ हो गया। एग्जाम्पल लिया था हमने इरिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन में कि जो एंट्रोपी चेंज है वो हमेशा इस केस में क्या होगी, इंक्रीज होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन की, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन में क्या होता है, आइसोथर्मल यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट। तो जहाँ प्रोसेस में आइसोथर्मल कंडीशन है तो उस प्रोसेस में जो इंटरनल एनर्जी में चेंज आता है, इंटरनल एनर्जी में चेंज मीन्स जो डी यू यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी डी यू है वो 0 होगा फॉर ए आइसोथर्मल एक्सपेंशन। डी यू 0 है तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि डी यू will be equal to dq plus dw, यानी कि हीट चेंज प्लस वर्क डन। अब इस केसेस में जब डी यू 0 है, इसका मतलब डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू है दैट विल बी इक्वल टू 0। यहाँ से जब डी क्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस ऑफ डी डब्ल्यू। अब जहाँ पे जब वर्क गैस मैंने लेट कर लिया कि जो कोई गैस है, यहाँ पे इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, लेट कर लिया कोई परफेक्ट गैस है, आइसोथर्मली एक्सपेंड हो रही है, आइसोथर्मली एक्सपेंड हो रही है, इंटरनल एनर्जी है वो कांस्टेंट है यानी कि चेंज है वो 0 है। तो जो परफेक्ट गैस है वो एक्सपेंड हो रही है और वैक्यूम में एक्सपेंड हो रही है, अगर फ्रीली वैक्यूम में, इसका मतलब उस पर कोई प्रेशर एग्जर्ट नहीं हो रहा है, वो फ्रीली वैक्यूम में एक्सपेंड कर रही है। जब बिना विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रेशर जब कोई गैस एक्सपेंड होती है तो गैस के थ्रू वर्क डन है वो 0 होता है, यानी कि वर्क डन बाय द गैस इज़ 0। इट मीन्स डी डब्ल्यू है वो क्या है, 0 के इक्वल।
जब डी डब्ल्यू जीरो के इक्वल है, इट मीन्स क्या हुआ कि जो डी क्यू है वो किसके इक्वल आ गया, हीट चेंज दैट इज़ इक्वल टू जीरो। जब डी क्यू जीरो है तो यहाँ से हमें पता है डी क्यू जीरो आ गया, इसका मतलब जो सराउंडिंग्स की एंट्रोपी चेंज है, सराउंडिंग की एंट्रोपी चेंज क्या था, डी एस ऑफ द सराउंडिंग डी क्यू बाय टी, वो क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल। तो यहाँ से डी एस सराउंडिंग एंट्रोपी चेंज सराउंडिंग में वो क्या हो जाएगा, जीरो। और जब सिस्टम के एंट्रोपी चेंज है वो क्या होगा, डी क्यू बाई टी ग्रेटर देन होता है। जब डी क्यू जीरो है तो सिस्टम की क्या होगी, ग्रेटर देन जीरो। तो जो टोटल एंट्रोपी चेंज है इस प्रोसेस की, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन की, तो वो क्या हो जाएगी, सिस्टम प्लस सराउंडिंग। जो सराउंडिंग के ऑलरेडी जीरो है तो और सिस्टम, इसका मतलब टोटल जो एंट्रोपी में चेंज आएगा वो उस प्रोसेस का वही होगा जो सिस्टम के एंट्रोपी में चेंज आएगा। और सिस्टम के एंट्रोपी में चेंज है वो क्या है, ग्रेटर देन जीरो। तो इस इरिवर्सिबल प्रोसेस में भी का होगा, तब एंट्रोपी में क्या आएगा, टोटल नेट एंट्रोपी है वो इंक्रीज होगी। नेक्स्ट एक और सेकंड हम इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करते हैं, स्पॉन्टेनियस कूलिंग। वहाँ देखते हैं कि वो भी इरिवर्सिबल प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस कूलिंग। तो उस केसेस में एंट्रोपी में क्या चेंज आता है। स्पॉन्टेनियस कूलिंग में हमने क्या किया कि लेट कर लिया, एक कोई सिस्टम ले लिया हायर टेम्परेचर 82 और हायर टेम्परेचर कोई सिस्टम है दैट इज़ नॉन एज सोर्स, और एक कोई सिस्टम ले लिया लोअर टेम्परेचर का दैट इज़ नॉन एज सिंक एंड T1। लेट कर लिया कि डी क्यू अमाउंट ऑफ हीट है दैट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए सिस्टम ऑफ हायर टेम्परेचर 8T2 टू द सिस्टम ऑफ लोअर टेम्परेचर एट T1। यानी कि डी क्यू अमाउंट है वो सोर्स एट T2 टेम्परेचर से यहाँ से रिलीज़ हो रही है और कहाँ जा रही है, लोअर टेम्परेचर के सिस्टम दैट इज़ T1 पे। कूलिंग में यही होता है, हीट का ट्रांसफ़र कहाँ होता है, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो डी एस अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जब यहाँ पे हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है दोनों सिस्टम में, तो एंट्रोपी चेंजेस है वो दोनों में होगा। तो अगर जो एंट्रोपी चेंजेस है, सोर्स की बात करें, एंट्रोपी चेंजेस में सोर्स में कितना आएगा, हीट रिलीज्ड बाय सोर्स डिवाइडेड बाय एट पर्टिकुलर टेम्परेचर जिस पे हीट रिलीज हो रही है। तो हीट रिलीज कितनी हो रही है, डी क्यू किस टेम्परेचर पे हो रही है, T2, और हीट रिलीज हो रही है देन हेयर माइनस साइन। नाउ एंट्रोपी चेंज इन सिंक, सिंक में क्या हो रहा है, एंट्रोपी में हीट का अब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो एंट्रोपी चेंज है वो क्या होगा, कितनी हीट का अब्जॉर्प्शन हो रहा है, डी क्यू किस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हो रहा है, T1 पे, और अब्जॉर्प्शन हो रहा है देन हेयर प्लस साइन। क्लियर है। अब इस पूरे प्रोसेस जो स्पॉन्टेनियस कूलिंग हो रही है, टोटल एंट्रोपी चेंज है वो कितना होगा, सोर्स में एंट्रोपी कितना चेंज आया है और सिंक का कितना आया है। सो दैट इज़ द टोटल एंट्रोपी चेंज विल बी इक्वल टू एंट्रोपी चेंज ऑफ सोर्स एंड हेयर एंट्रोपी चेंज इन सिंक। तो दोनों में अगर बात करें, सोर्स की हमने कितनी निकाली है, सोर्स की है माइनस ऑफ डी क्यू हेयर बाय T2, और सिंक की कितनी है, डी क्यू बाय T1। अगर डी क्यू यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं तो अंदर क्या रहेगा, 1 बाय, मैं लिख सकती हूँ 1 बाय T1 हेयर माइनस 1 बाय T2। यानी कि ये रिलेशन आई है, ये जो है टोटल क्वांटिटी, ये है कि उस जब हीट का ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, तो एंट्रोपी में कितना चेंज आता है टोटल। अब हमें कैसे पता कि ये एंट्रोपी इंक्रीज़ हुई है या डिक्रीज़ हुई है। तो अगर हम इस पूरी क्वांटिटी की बात करें यहाँ पे, तो इस केस में क्या है, T1 स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू T2, क्योंकि जो हायर टेम्परेचर हमने लिया था वो T2 लिया था, और हाई T2 है वो वेरी हाई है एज़ कम्पेयर टू T1। जब T2 ज़्यादा है T1 से, तो 1 बाई T2 क्वांटिटी है वो वेरी स्मॉल होगी फ्रॉम 1 बाई T1। इसका मतलब जो DS टोटल है हमारे पास वो क्या है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी कुछ ना कुछ।
तो टी एस टोटल यानी कि एंट्रोपिक पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसका मतलब एंट्रोपी क्या है, कुछ ना कुछ इंक्रीज हुई है। तो हियर वी कैन से दैट कूलिंग दैट इज ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी इज ऑलवेज अकम्पेनिड बाय इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी। तो इन तीनों एग्जाम्पल से ये प्रूफ हुआ कि जो एंट्रोपी में है, इरिवर्सिबल प्रोसेस में जो एंट्रोपी में चेंज आता है वो हमेशा इंक्रीज होता है, एंट्रोपी है वो इंक्रीज होती है। नेक्स्ट है एंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स। तो यूनिवर्स की एंट्रोपी चेंज के बारे में हम क्या कह सकते हैं, या फिर एंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स, इसमें दो स्टेटमेंट है। जैसे कि हमने ये देखा कि जितने भी नेचर में स्पॉन्टेनियस यूनिवर्स में जो नेचुरली अकरिंग स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं वो थर्मोडायनेमिकली इरिवर्सिबल होते हैं। और ये हमने अभी डिराइव किया कि जो थर्मोडायनेमिकली इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है उसकी एंट्रोपी है वो हमेशा क्या होगी, इंक्रीज। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं नेचर के अंदर यूनिवर्स में, वो सारे के सारे कैसे होंगे, बाय अकम्पेनिड बाय इंक्रीज ऑफ एनर्जी। सो यहाँ पे स्टेटमेंट ये हो सकती है होगी कि द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजेस। क्लियर है। इसी तरह सेकंड स्टेटमेंट, जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ को हम कंबाइन करें। थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि द एनर्जी है वो रिमेन्स कांस्टेंट। पूरे यूनिवर्स की जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट है। एनर्जी नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो फर्स्ट लॉ ये कहता है। एंड सेकंड लॉ ये कहता है कि ऑल द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर थर्मोडायनेमिकली इरिवर्सिबल एंड ए थर्मोडायनेमिकल इरिवर्सिबल प्रोसेस आर ऑलवेज अकम्पेनिड बाय इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी। सो इन दोनों को अगर हम कंबाइन करके लिखें तो हम कह सकते हैं कि द एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंट whereas the entropy of the universe is continuously increasing and tends to a maximum। क्लियर है, मीन्स कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज करेगी एंट्रोपी और एक मैक्सिमम वैल्यू तक रीच कर जाएगी। तो ये था कि एंट्रोपी चेंज है। हमने प्रीवियस लेक्चर में इरिवर्सिबल प्रोसेस की एंट्रोपी चेंज ये देखा कि हमेशा क्या होगी, इंक्रीज। और अब हमने क्लेशियस इनइक्वालिटी के थ्रू ये देखा कि डिफरेंट एग्जाम्पल लेके देखा और एक्सपेंशन लेके देखा, स्पॉन्टेनियस कूलिंग लेके देखा यहाँ पे, और रिवर्सिबल एक्सपेंशन में एडियाबेटिक, आइसोथर्मल, यानी कि 3 एग्जाम्पल हमने कंसिडर किए हैं यहाँ पे इरिवर्सिबल प्रोसेस के। हर केस में ये देखा कि जो एंट्रोपी चेंज है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इसी बेसिस पे, इसी स्टेटमेंट पे हमने यूनिवर्स के एंट्रोपी चेंज की जो स्टेटमेंट है उनके बारे में स्टडी किया। नेक्स्ट हम एंट्रोपी चेंज का आइडियल गैस में क्या एंट्रोपी चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।